की सुनवाई जेल में राम रहीम से पूछताछ जारी। पिछले 5 घंटे से जारी है सवाल जवाब। आईजी परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम कर रही पूछताछ। नाराजगी के बीच एक बार फिर सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच हुई बैठक। हरीश चौधरी और प्रकट सिंह भी रहे मौजूद। आज भी सिद्धू ने अपनी सरकार पर किए तीखे हमले। शपथ ग्रहण के बाद अभय चौटाला का बड़ा बयान। अगर किसान फिर से कहें तो दे दूंगा इस्तीफा। दुष्यंत को तंज भरे अंदाज में दिया जवाब। झांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे किसान। राकेश टिकैत भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल। भारी सुरक्षा बल तैनात। हिसार आईजी ने लिया सुरक्षा का जायजा। हरियाणा में खाद की किल्लत बरकरार। टोहाना में सड़क पर फूटा किसानों का गुस्सा। पलवल में पूर्व मंत्री कर्ण दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। हिमाचल के तीनों नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। समारोह में सीएम के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों। कहा 2022 में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। 10 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जयराम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 10 नवंबर से खुलेंगे तीसरी से 7वीं तक के स्कूल। और भिवानी में जालिम बहू बनी हत्यारी। चाकू गोदकर बुजुर्ग सास को उतारा मौत के घाट। मकान और प्लॉट के लिए की गई निर्मम हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयराम कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जयराम कैबिनेट का फैसला कि 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी स्कूल आएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलेंगे। 100% क्षमता से बसें भी चलाई जाएंगी। 10 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 15 दिसंबर तक ये सत्र धर्मशाला में चलेगा। 21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण किए हैं, जिनके मुताबिक 10 से 7वीं तक की कक्षा शुरू हो जाएंगी। स्कूल एक बार फिर से खुल जाएंगे। 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी स्कूल आ जाएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 100% क्षमता से बसें चलाई जाएंगी। 10 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर जुड़े हैं। रणबीर, जयराम कैबिनेट ने काफी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। एक तो स्कूल अनलॉक हो रहे हैं, इसके अलावा विधानसभा सत्र को लेकर भी फैसला हुआ है। क्या कुछ और जानकारी? जी हाँ, देखिए, स्कूलों को लेकर जो है अहम फैसले होने थे। इससे पहले ये जानकारी आई कि यहाँ पर जब कैबिनेट की बैठक में एक प्रेजेंटेशन जो है स्वास्थ्य विभाग ने दी है कोविड की सिचुएशन को लेकर, उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया। हिमाचल में जो है कोविड की स्थिति सामान्य पाई गई और यहाँ पर उसके बाद कैबिनेट ने ये जो है फैसला लिया। उसके साथ ही स्कूल जिस तरह से अब पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक रेगुलर जो है अब खुलेंगे, उसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो सेवा है, जो बस सेवा है, उसे भी जो है पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। 100% क्षमता के साथ जो है अब यहाँ पर बसें जो है चलेंगी। ये फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसके अलावा अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो राज्यपाल को जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें जो है मंजूरी जिस तरह से मिलती है, जो प्रक्रिया रहती है, 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा। 10 दिसंबर से धर्मशाला में और 15 दिसंबर तक ये चलेगा। तो कुल मिलाकर 5 जो है बैठकें इस शीतकालीन सत्र के दौरान होगी। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट ने लिए हैं। थोड़ी देर में जो है इसकी ब्रीफिंग की जाएगी। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला स्कूल खोलने को लेकर। 10 नवंबर से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे और 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के स्कूल भी खुल जाएंगे। करीब 2 साल बाद पहली कक्षा के स्कूल खुलेंगे। 100% क्षमता के साथ बसें चलाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से शुरू होगा। 15 दिसंबर तक धर्मशाला में इस सत्र को चलाया जाएगा। 21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
एक और बड़ी खबर, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ जारी है। पिछले 5 घंटों से जेल में सवाल जवाब जारी है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ कर रही है एसआईटी। आईजी परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ये पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ की जा रही है। पिछले करीब 5 घंटों से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ हो रही है। आईजी परमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम राम रहीम से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से पूछताछ जारी है। बेअदबी मामले में एसआईटी ये पूछताछ कर रही है। रोहतक की सुनारिया जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है राम रहीम, लेकिन पंजाब में बेअदबी मामले में जो जांच चल रही थी उस जांच का सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ और इस मामले में सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से एसआईटी की पूछताछ आज चल रही। करीब 5 घंटे हो गए हैं और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हैं। नपिंदर, बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ के लिए एसआईटी पहुंचे सुनारिया जेल, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? करीब 5 घंटे क्योंकि बीत चुके हैं पूछताछ को। देखो बिल्कुल पुछगिछ लगातार जारी है। जिस तरह तुम दस रहे थे करीब 5 घंटे का समा जिहड़ा हैगा हो चलिया और जिस तरह 40 सवाल लैके सिट पहुंची राम रहीम तो पुछगिछ करने लई तो ज़ाहिर तौर पर जे उन्होंने 40 सवालों के जवाब बड़े स्पष्ट और सीधे तरीके नाल मिल जाते तो शायद इन्ना समा ना लगता। और दूजी गल कि क्योंकि सप्लीमेंटरी सवाल जिहड़े ने बड़ा एक महत्वपूर्ण केस है बेअदबी मामला, जिथे इस वेले पंजाब की की पूरी दुनिया की नज़र जिन्ना भी लोगों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आस्था उन्होंने सारा की नज़र है जी वो इस पुछगिछ ते टिकी हुई है। क्योंकि लंबे समय तो यह गल चल रही थी कि कदों राम रहीम तो पुछगिछ होगी, क्योंकि इस पूरे मामले के बेअदबी मामले के असल जिहड़े हुण तक जिहड़े लोग गिरफ्तार होए ने जिन्होंने मुलजम इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਤੇ 11ਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? 11ਵਾਂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗੋਲਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਆ ਉਸਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਚਲਾਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ कोशिश करेंगे जी। शुक्रिया नपिंदर तमाम जानकारी के लिए। तो पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है, एसआईटी पूछताछ कर रही है राम रहीम से। बेअदबी मामला न सिर्फ ये आस्था का सवाल अब रह गया है बल्कि अब सियासी मुद्दा बन चुका है, चुनावी मुद्दा बन चुका है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर यह बड़ा दबाव है, जनता का भी विपक्ष का भी, कि बेअदबी मामले की जांच कहां तक और क्या बेअदबी मामले में
जनता को इंसाफ मिला है, लोगों को इंसाफ मिला है। एक बड़ा सियासी मसला, चुनावी मसला बेअदबी बन चुका है और पहली दफा इस मामले में राम रहीम से एसआईटी रोहतक की सुनाया जेल जाकर पूछताछ कर रही है। कई महत्वपूर्ण सवाल, जो पहले आरोपी पकड़े गए हैं मामले में, उनसे राम रहीम का क्या ताल्लुक है और जो ये बेअदबी हुई उसमें कैसे उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राम रहीम अभी टालमटोल कर रहा है। अगली बड़ी खबर, बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ पर दादूवाल का बयान। एसआईटी की पूछताछ पर बलजीत सिंह दादूवाल ने बयान दिया है। कहा, हमेशा जांच टीम पर विश्वास किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुरमीत राम रहीम सभी साजिशों में मुख्य साजिशकर्ता है। सख्ती से राम रहीम से पूछताछ होनी चाहिए, दादूवाल की तरफ से कहा गया। राम रहीम ने बेअदबी क्यों करवाई, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब एसआईटी भी जानना चाहती है। और आखिरकार अगर इतनी बड़ी साजिश हुई तो इसके पीछे वजह क्या थी, राम रहीम किस तरीके से इसमें शामिल था, बाकी आरोपियों से उसका क्या ताल्लुक था। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसआईटी रोहतक की सुनाया जेल में इस वक्त मौजूद है। वहीं बेअदबी मामले में राम रहीम से जो ये पूछताछ चल रही है उस पर बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हमेशा जांच टीम पर विश्वास किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं होने को लेकर ही जहां तमाम आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जांच कमेटी पर लगाए जा रहे हैं, तो भारी दबाव है लोगों का भी और विपक्ष का भी और सरकार पर। अब एसआईटी राम रहीम से पूछताछ कर रही है, देखना यह होगा कि निकलता क्या है। लेकिन इस बीच दादूवाल ने कहा कि गुरमीत राम रहीम सभी साजिशों में मुख्य साजिशकर्ता है, सख्ती से उसे पूछताछ होनी चाहिए। और सवाल यह भी कि राम रहीम ने बेअदबी क्यों करवाई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। अगली बड़ी खबर, हांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे किसान। जी हां, इनमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं, जिनका कल भी इंतजार हो रहा था, लेकिन आज के प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हिसार आईजी ने भी सुरक्षा का जायजा लिया है। किसानों पर दर्ज मुकदमों को खारिज करने की किसान मांग कर रहे हैं। सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। नारनौल में किसानों ने रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया था। इसी दौरान माहौल काफी गर्मा गया था। एक किसान चोटिल भी हुआ था, जिस पर हांसी एसपी ने कहा कि किसी ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे मिर्गी का दौरा है जिसकी वजह से उसे चोट लगी। लेकिन ये मामला तूल उस वक्त पकड़ गया जब पुलिस ने किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए और इसके बाद से लगातार बड़ी तादाद में किसान थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हांसी एसपी ऑफिस का किसान घेराव करने पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है। हिसार आईजी ने सुरक्षा का जायजा भी लिया। किसानों पर दर्ज मुकदमों को किसान खारिज करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर भी केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। आह्वान किया हुआ है एसपी हांसी ऑफिस के घेराव का। इसके लिए उचित सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और उनको एक अप्रोप्रिएट जगह भी उपलब्ध कराई गई है जहाँ पे वो लोग असेंबल होकर के अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और पुलिस ने पर्याप्त संख्या में नाके और पार्किंग की व्यवस्थाएं की है। डिप्लॉय की गई है साहब। फोर्स हम डिटेल नहीं कर सकते कितनी है, बट हमने सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय। यू कॉल आ रहे हैं। हांसी से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। संदीप, हांसी एसपी के ऑफिस का घेराव करने किसान पहुंचे थे, क्या अपडेट है, क्या माहौल वहां पर? कार्यालय जवाहर लघु सचिवालय में स्थित है, उसके बाहर किसान बैठे हुए हैं। अभी एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी फैसला लेगी कि आगे की क्या रणनीति करनी है या किस तरह से आंदोलन चलाना है। 4 दिन से नारनौल के अंदर इनका धरना जारी है थाने के बाहर। और आज जो था इन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हांसी एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी जो निर्णय लेगी वो फिर मंच से वो उनकी घोषणा करेंगे। जी सुदेश।
लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत भी किसानों के साथ मौजूद हैं क्या? जी, राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं, वो भी कमेटी में शामिल है। करीबन 30 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, उसमें फैसला लेंगे कि जिस तरह से नारनौंद में रामचंद्र जांगड़ा के घेराव के दौरान गाड़ी का शीशा टूटा था, उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उसी के दौरान एक किसानों का कहना है कि एक किसान को चोट आई थी और जिसकी वजह से वो हिसार के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसमें जो जिस पे आरोप लगा था, रामचंद्र के जांगड़ा के जो साथी थे उन पर आरोप लगा था उन्हें मारपीट करने का, तो उसको लेकर भी मामला दर्ज करने की मांग है और जो किसानों पर दर्ज मामले हैं उन्हें खारिज करने की मांग है। तो ये दो मांगे किसान कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या किसान नेताओं ने अभी पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है? क्या दोनों पक्षों में कोई बातचीत हुई है? जी, अभी तक कोई बातचीत किसी भी तरह की नहीं हुई है प्रशासन और किसानों के बीच। किसानों का धरना लगातार 4 दिन से नारनौंद थाने में चल रहा है और वहीं आज एसपी कार्यालय का घेराव करना था, तो किसान यहाँ पहुंचे। करीब 12 बजे के आसपास से ही किसान जुटना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद अभी से कुछ देर पहले ही एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी जो निर्णय लेगी वो फिर किसान आगे लागू करेंगे। उसमें अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई नोता नहीं आया, ना किसानों ने उनके पास बातचीत के लिए कहा गया है। जी, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो जो कमेटी बनाई गई है किसानों की तरफ से, वो कमेटी मंथन करेगी और उसके बाद जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी तादाद में किसान आज सुबह से जुटना शुरू हो गए थे। हांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे और न सिर्फ किसान बल्कि किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत भी वहां किसानों के साथ मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, दोनों पक्षों में अभी तक बातचीत नहीं हुई है। उधर ये कमेटी आपस में राय मशवरा करेगी, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि नारनौंद में सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ये किसान लामबंद हुए हैं। नारनौंद थाने के अंदर 4 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको रद्द किया जाए और रामचंद्र जांगड़ा उनके सहयोगियों पर केस दर्ज होना चाहिए। आरोप किसानों का यह कि रामचंद्र जांगड़ा के साथियों ने किसान कुलदीप पर हमला किया।